नमस्कार। आइए जानते हैं कि कल आंगनवाड़ी केंद्र पर कौन कौन सी गतिविधियां करनी है। कल है दिन सोमवार और तारीख है 18 सितंबर। तो आप जान ही रहे हैं कि पिछले हफ्ते से इस बार हमारी जो थीम है वो चेंज हो गई है और इस बार जो थीम है वो है यातायात के साधन। तो इस पूरे सप्ताह हमें अपने बच्चों को यातायात के साधन के बारे में बताना है। इसी थीम पर हमारा पूरा सप्ताह जो पहला पीरियड होता है वो इसी थीम पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ आपको स्वागत करना है और उन्हें सुबह सवेरे प्रार्थना करानी है कि तन हो सुंदर मन हो सुंदर प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। प्रार्थना कराने के बाद जैसा कि हमारे केंद्र का नियम है, बच्चों की स्वच्छता जांच करनी है कि उनके दांत साफ करके आए हैं कि नहीं आए हैं, नाखून कटे हैं कि नहीं कटे हैं, बच्चे नहा के आए हैं कि नहीं नहा के आए हैं और बच्चों के कपड़े स्वच्छ हैं कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखना है। इसके बाद आपको बच्चों से कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। फिर जो हमारी थीम है यातायात के साधन, उस पे आपको बच्चों के साथ बात करनी है। तो आपको करना ये है, जैसे ही जब आपका पहला पीरियड जब शुरू होने वाला हो तो आप अपना क्या कहते हैं बच्चों से पूछे कि बच्चों बताओ, जब आप आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आ रहे थे अपने घर से तो आपने रास्ते में कौन कौन से वाहन देखे, मतलब आपने क्या क्या देखा रास्ते में, कौन व्यक्ति किस वाहन से जा रहा था। तो बच्चे आपको जवाब देंगे कि कोई साइकिल से दिखा, कोई मोटरसाइकिल से दिखा हमें, कोई कार से दिखा, कोई ट्रैक्टर से दिखा, जैसा उन्होंने देखा होगा वो वैसा जवाब देंगे। तो ऐसे करके आपको, चूँकि यातायात के साधन हमारी थीम है, तो उनसे ये वाला जो प्रश्न है ये आपको बच्चों से पूछना है और बच्चों का जवाब इस पर लेना है। तो पहले पीरियड के लिए कल आपको यही चर्चा करनी है। फिर इसके साथ जो हमारा दूसरा पीरियड होगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दूसरा पीरियड हमारा पूरे 1 घंटे का है और इस 1 घंटे में हम अपने 2 ग्रुप बनाते हैं बच्चों के। पहला ग्रुप जो हमारा 3 से 5 साल का है उसको हम एक तरफ बैठाते हैं और जो दूसरा ग्रुप है 5 से 6 साल का उसको हम दूसरी तरफ बैठाते हैं। तो पहले पीरियड में जो पहले 30 मिनट में 3 से 5 साल के बच्चों को क्या करना, हमें फ्रीली खेलने देना है। लेकिन फ्रीली का मतलब ये नहीं है कि बच्चों पे निगरानी ना हो, सहायिका को उन पे नज़र रखनी है ताकि बच्चे को खतरों से बाहर रखा जा सके। ठीक है, फिर जो दूसरे 30 मिनट में है उसमें आंगनवाड़ी वर्कर को क्या करना है कि बच्चों को लंबा और छोटा, मतलब लंबा और छोटे का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, इसके बारे में जानकारी देनी है। और ये आंगनवाड़ी देंगी कैसे, चूँकि आप पहले भी अपने केंद्र पे दे चुके हैं। लंबा हम किसे कहेंगे और छोटा किसे कहेंगे, तो इसमें है कि चित्रों के माध्यम से, जो हमारा पहल कैलेंडर, पोषण कैलेंडर है और पहल पुस्तिका है, कि चित्रों के माध्यम से। तो आपको करना क्या है, एक खाली पेपर ले लीजिए, उसमें 2-3 तरीके की लाइनें खींचिए, एक लंबी और एक छोटी। फिर आप बच्चों से बारी बारी से पूछ सकते हैं कि बताओ बच्चों कौन सी लाइन लंबी है, कौन सी छोटी है। और आप ये देखेंगे कि बच्चों में लंबे छोटे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है अभी तक या नहीं हुआ है। जो बच्चे बता लेते हैं तो उनको आप प्रशंसा करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, सारे बच्चों से उनके लिए ताली बजवाएंगे। और जो बच्चे नहीं बता पा रहे हैं आप उनको समझाएंगे और उनको लंबे और छोटे की जो अवधारणा है उससे परिचय कराएंगे। इसके साथ ही आप इस तरीके से तो कर ही सकते हैं, और हज़ारों तरीके हैं जिनसे आप लंबे और छोटे का ज्ञान बच्चे को करा सकते हैं। आप क्या कहते हैं, 2 लकड़ियाँ ले सकते हैं, एक लंबी और दूसरा उसके कंपैरिजन में छोटी, तो आप उसके माध्यम से भी करा सकते हैं। और आप जान रहे हैं आपके आसपास जो भी आंगनवाड़ी केंद्र पे अवेलेबल चीज़ें हों, आप उसके माध्यम से लंबे और छोटे का ज्ञान बच्चों को कराएंगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने दूसरे ग्रुप में। दूसरे ग्रुप में हमें बच्चों को क्या करवाना है, जो पहले 30 मिनट होंगे उसमें 5 से 6 वर्ष के बच्चों को, जो आपके प्री स्कूल किट में स्लेट दी गई हैं, चौक और स्लेट के माध्यम से बच्चों को खड़ी और पड़ी रेखाओं के बारे में बताना है और उनको प्रैक्टिस करने देना है कि स्टैंडिंग लाइन क्या होती है और स्लीपिंग लाइन क्या होती है। मतलब खड़ी रेखा को बनाना बताना है और पड़ी रेखा को, यानी कि सोई हुई रेखा को। तो आपको ये चीज़ आप दूसरे पीरियड में करवानी है।
फिर आता है हमारा तीसरा पीरियड, जो कि बच्चों का बहुत ही फेवरेट पीरियड होता है, क्योंकि इसमें तरह तरह के बच्चे जो हैं वो गेम्स खेलते हैं और आंगनवाड़ी उनको सपोर्ट करते हैं। तो अब क्या है, फलों का सलाद तो फलों का सलाद ये एक गेम है, और गेम को कैसे खेलना है ये आइए जानते हैं। फलों के सलाद में हमें करना क्या है कि बच्चों को हम एक गोले में, सारे बच्चों को, जितने हमारे 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को हम एक गोले में खड़े होने के लिए कहेंगे, ठीक है। और बच्चों की संख्या के अनुसार बच्चों को हम नाम दे देंगे किसी भी फल का। जैसे 2 बच्चों को हमने कह दिया तुम दोनों का नाम आम है, 2 अन्य बच्चों को कह दिया तुम दोनों का नाम केला है, फिर किसी 2 को कह दिया तुम दोनों का नाम अनार है। ये सारे ऐसे करके हम बच्चों को नाम दे देंगे, ठीक है। फिर बच्चों को हम निर्देश देंगे या उन्हें समझाएंगे कि आंगनवाड़ी दीदी जिस फल का नाम बोलें उसी फल के बच्चे अपनी जगह बदलेंगे, ठीक है, अपनी जो पोजीशन है वो बदलेंगे, ठीक है। और जब आप आंगनवाड़ी ये बोलेंगे कि फलों का सलाद, तो सारे बच्चे अपनी जगह बदलेंगे। तो ये एक छोटी सी गतिविधि है लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग है। इससे बच्चों को फलों के नाम के बारे में जानकारी मिलेगी, और नाम के साथ जानकारी के साथ साथ उनका जो कई फल तो ऐसे होंगे जो बच्चों ने देखे नहीं होंगे, ठीक है। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि ऐसे कोई टिपिकल फल के नाम मत दीजिए जो उनकी जानकारी में ना हो, जैसे कि ड्रैगन फ्रूट टाइप के जो फल हैं। आप सिंपल जो उनके आसपास के वातावरण से मिलते हुए हों, आप उन्हीं फल को नाम उन्हें देंगे, और ये गतिविधि कराइए आप। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय बच्चे इसमें करते हैं। फिर अब हम आ जाते हैं अपने चौथे पीरियड पे। ये भी आप जानते हैं कि हमें 2 ग्रुप बनाने हैं। पहला आपका है 3 से 5 वाला, एक तरफ बिठा लेना है, और 5 से 6 वाला एक तरफ बिठा लेना है। बेसिकली चौथे पीरियड में हम लोग क्या करते होंगे, अभी तक आप देख रहे होंगे कि इसमें हम लोग ना कुछ लिखने पढ़ने का काम बच्चों को सिखाते हैं। तो अभी क्या है, इसमें जो हमारे 3 से 5 साल के बच्चे हैं उनको आपको मुक्त चित्रकारी यानी कि फ्री ड्राइंग, मतलब जो उनके मन में हो उनको पेन दे दीजिए या कलर दे दीजिए, पेपर दे दीजिए, फिर उनके मन में जो भी हो वो ड्राइंग वो अपना बनाए। इससे क्या होगा, बच्चों के मन में जो भाव होंगे वो ड्राइंग के माध्यम से आपके सामने आएंगे। बच्चे जो होते हैं वो ड्राइंग भले वो उल्टी सीधी बनाएंगे, लेकिन आप उनके मन के भाव उनके द्वारा बनाई हुई ड्राइंग के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा 5 से 6 का जो ग्रुप है उसमें आपको क्या करना है, हिंदी के अक्षरों को लिखना और जोड़ना सिखाना है। जैसे जो अक्षर कल के लिए दिए गए हैं वो है क और माँ। का और माँ, का को हम डॉट डॉट में लिख लेंगे, फिर बच्चों से उसको डॉट्स को जोड़ना, मतलब बिंदु से बिंदु मिला के का और माँ बनाना सिखाएंगे। तो ये हमारा चौथे पीरियड की गतिविधि रहेगी पूरे 30 मिनट की। इसके बाद जो हमारा 5वां पीरियड आएगा, बच्चों का कहानी का पीरियड। तो कहानी कैसे सुनानी है आप जानते हैं। कहानी सुनाने का एक उद्देश्य है, कहानी सुनाने का उद्देश्य है और कहानी सुनाने का एक तरीका होता है। वो तरीका मैं आप लोगों को बताते आ रही हूँ, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। कहानी की जो किताब है वो हमेशा उसका मुंह, चूँकि उसमें चित्र वगैरह बने होंगे, तो आप बच्चों की ही तरफ करेंगे ना कि अपने तरफ। फिर बच्चों को चित्र दिखा के पहले पूछेंगे कि बच्चों बताओ ये कहानी किस बारे में है, आप क्या समझ रहे हो कि इस कहानी में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। पहले बच्चों को उनका अंदाज़ा लगाने देंगे, बताने देंगे। फिर आप अच्छे से एक्शन के साथ, हाव भाव के साथ, आवाज़ में उतार चढ़ाव के साथ वो कहानी सुनाएंगे बच्चों को। कल की जो कहानी है वो शीला और लीला है, जो आपकी पहल पुस्तिका में दी गई है। आप इसमें से शीला और लीला की कहानी निकालिएगा और बच्चों को सुनाइएगा। हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब कहानी आप बच्चे को सुना लें तो उसके बाद आप बच्चों से वही कहानी उनके शब्दों में कहने के लिए बोलें, उनको कहानी सुनाने के लिए बोलें। इससे क्या होगा, एक तो बच्चों में जो अपनी बात कहने की जो क्षमता है उसका विकास होगा। बच्चे जो हैं वो शर्माएंगे नहीं, ठीक है। और ये उनके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर बच्चे को उसके शब्दों में उससे कहानी ज़रूर सुने। पहले आप सुनाएं, फिर उनसे कहानी सुनवाएं दूसरे बच्चों को।
तो कल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ साथ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको लगता है आपको यूज़फुल जानकारी मिलती है, तो जो चैनल पे नए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।